बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। हम रोजाना की बुनियाद पर अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि सड़क के दोनों जानिब गाड़ियां पार्क कर दी जाती हैं, दुकानों के सामने स्टॉल लगा लिए जाते हैं, गली मोहल्लों के अतराफ रेहड़ियों पर अशिया बेची जा रही होती हैं और अक्सर तो घर की बाहरी दीवार के साथ कई फुट जगह घेर कर वहाँ कुछ न कुछ बना लिया जाता है। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात ऐसी जगहें जो हुकूमती मलकियत हैं वहाँ पर बस्तियों की बस्तियाँ आबाद कर ली जाती हैं। ये तमाम तर चीज़ें तजावुज़ात के ज़ुमरे में आती हैं। जाने अनजाने में हर दूसरा शख्स इस जुर्म का मुर्तकिब हो रहा है। हुकूमत भी तजावुज़ात को नज़रअंदाज करती रही और अवाम ने भी तजावुज़ात करना ना छोड़ा। बिलाखिर हुकूमती इदारों को ये ख्याल आया कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, जो कि एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन ऐसे इक़दामात से पहले उनकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन दिखाएंगे और ये भी कि इस ऑपरेशन के क्या असरात हैं और क्या ये बाकायदा प्लानिंग के बाद शुरू किया गया या नहीं। तजावुज़ात के हवाले से आजकल हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत एक्टिव हो गई है। हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि जहाँ पर भी तजावुज़ात किए जाते हैं उसको हटाने की भरपूर कोशिशें भी की जा रही हैं। इसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सारा जावेद साहिबा के साथ और वो भी इस पर बड़े भरपूर अंदाज में काम कर रही हैं। उनसे हम कुछ चीज़ें जानते हैं कि इंक्रोचमेंट या तजावुज़ात होते क्या हैं और कौन कौन से लॉ के तहत उनको हटाया जा सकता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कवानीन की खिलाफ वर्जी की जाती है और क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि इंक्रोचमेंट को अलाउ किया जा सके। तो हम सारा साहब से बात करते हैं। सारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? आजकल तो बहुत एक्टिवली ख़ास तौर पे इंक्रोचमेंट पे काम हो रहा है, तो कोई ख़ास इंस्ट्रक्शंस दी गई आप लोगों को? देखिए फ़रा, जब सिचुएशन आपकी सिक्योरिटी के ऊपर आ जाती है और कोई भी इंक्रोचमेंट एक पब्लिक हैज़र्ड बन जाए या वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी न्यूसेंस क्रिएट कर रही हो, तो उस इंक्रोचमेंट के ऊपर बड़ा एक स्पीडी एक्शन जो है वो ऊपर से हमें अगर डायरेक्टिव्स आते हैं तो हम दे देते हैं। और इसके अलावा भी जब अगर हम गुजर रहे होते हैं, आप ट्रैफिक के मामला देखते हैं, अगर ट्रैफिक के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है कोई जगह, तो वहाँ पर भी इंक्रोचमेंट हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही जो आपका ट्रैवल टाइम है इन ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से कराची में बहुत ज़्यादा तवील होता जा रहा है। तो आप रोड्स पर हर वक्त नहीं रह सकते, यू हैव टू गेट होम। तो एक ऑप्टिमम टाइम के अंदर आप घर पहुंच जाएं तो ट्रैफिक के हवाले से। इसी तरह किसी जगह पर अगर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो गई है और अनकंटेन्ड वहाँ पर अगर रेडियाँ या पथारे वाले लगाना शुरू कर दिया अगर उन्होंने, तो दे आर नॉट गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एरिया। और सिक्योरिटी फिर उनकी लीस्ट बॉदर वो करते हैं कि हम सिक्योरिटी को देखें। तो इसी की आड़ में अगर कोई हमने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अवॉइड करना है तो बेहतर है कि हम किसी को भी इलीगली ऑक्यूपाई ना करने दी जगह। सो आज भी बेसिकली जो हम देखेंगे वो यही देखेंगे कि अगर कोई इंक्रोचमेंट रोड साइड हो रही है, वो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रही है या वो सिक्योरिटी हैज़र्ड है, तो उसको हटाया जाए। और कानून के मुताबिक ये सारी इंक्रोचमेंट को हटाने की अथॉरिटी जो है आप लोगों को दी जी कानून के तहत इन पर्टिकुलर आप सिंध पब्लिक प्रॉपर्टी रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट एक्ट 2010 के तहत कार्रवाई करते हैं। सिंस रोड्स काम अंडर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो रोड्स की क्लियरेंस, उसके ऊपर कोई तजावुज़ात ना लगें, उसके ऊपर कोई जनरेटर ना रख दे, कोई फुटपाथ को ब्लॉक ना कर दे, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है। अभी हम कौन से एरिया में जा रहे हैं? अभी हम जाएंगे मेट्रोवेल की तरफ। आपके नौगौरी बस स्टॉप से आगे जो स्टॉप है उससे मेन आगे हम जाएंगे। वहाँ एक सोसाइटी है। सोसाइटी के इर्द गिर्द दो तरफ एक टेम्पररी इंक्रोचमेंट टर्न इनटू अ परमानेंट फीचर, उसको हम हटाएंगे और उसमें बेसिकली आप देखेंगे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह की जो है वो शॉप्स लगा दी हैं उन्होंने फुटपाथ के ऊपर। सो फुटपाथ इज़ द वे वेयर पीपल हैव टू वॉक। अगर फुटपाथ पे आप ये सब चीज़ें लगा देंगे तो पीपल वुड हैव टू इवेंचुअली वॉक ऑन रोड। सो एक वहाँ पर रिस्क है, एक वो सोसाइटी के लिए भी हैज़र्डस है
और एक वो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करिए, सो वीड हैव दैट रिमूव। बिल्कुल ठीक है, आपने सारा साहिबा की बात सुनी कि इंक्रोचमेंट किसी भी किस्म की हो, अगर आप सड़क पे गाड़ी भी पार्क कर रहे हैं तो आप भी एक थोड़े से वक्त के लिए इंक्रोच कर रहे हैं उस जगह को, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर किसी को ये राइट नहीं है कि इस तरह से चीज़ें लगा दें, क्योंकि उससे दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और वार्न भी किया जाता है महकमे की तरफ से उनको, ऐसा नहीं कि एकदम से जाके ऑपरेशन कर दिया जाता है, लेकिन जब ढिठाई का मुजाहरा होता है तो फिर ज़ाहिर है कानून को हाथ में लेना ही पड़ता है और कानूनी इदारे इसीलिए मौजूद है कि वो कानून का इस्तेमाल करें। तो अभी हम चलते हैं मेट्रोवेल के इलाके की जानिब और वहाँ देखते हैं कि इंक्रोचमेंट वार्निंग के बाद हटाई गई है या नहीं, और अगर नहीं हटाई गई तो आज उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। इस वक्त हम एसी ऑफिस से निकल रहे हैं और उस एरिया में जहाँ इंक्रोचमेंट की गई है वहाँ पर जाके उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे और देखते हैं कि वहाँ पे तजावुज़ात हैं या नहीं। आ जाए यहाँ से हम मेट्रोवेल के इलाके की जानिब बढ़े जहाँ रिहायशी इलाके के इर्द गिर्द तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाना था। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स, पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा हमारे साथ थी। ये देखिए जहाँ पे पुलिस फोर्स भी हमारे साथ मौजूद है, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी स्पेशल फोर्स होती है पुलिस की, वो हमारे साथ है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमारे साथ हैं। और यहाँ पे जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट हो चुकी है वहाँ पर हम जाएंगे, उसको वहाँ से हटाएंगे। आ जाए इस वक्त हम उस इलाके में पहुंच चुके हैं जिसपे आपको दोनों तरफ इंक्रोचमेंट नज़र आ रही होगी। एक तो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे स्टॉल्स, रेडियाँ, पथारे वाले, उसके अलावा ट्रैफिक को भी दोनों तरफ से ठीक किया जाएगा, क्योंकि आप देखें रिक्शे वाले और वैन्स वाले, बसों वाले यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे ये गैर कानूनी तौर पे ये लगाया गया, इसको आप हटा लेंगे यहाँ से? जी जी बिल्कुल, इसको अब हम हटा देंगे और ख़त्म कराएंगे, क्योंकि ये देखें ये फुटपाथ का रास्ता है और ये इन्होंने इंक्रोच करके अगर बैठे हैं तो हम इसको खत्म करेंगे। ये देखें यहाँ पे ये इन्होंने स्टॉल बनाया हुआ है अपना, ये पान का खोखा बनाया हुआ है, इसको यहाँ से हटाया जा रहा है और इसको एंटी इंक्रोचमेंट वाले जो हैं यहाँ से हटा लेंगे। आगे बढ़ते हैं और ये सारा आप देखें ये फुटपाथ की जगह है जहाँ पर इन्होंने अपने सारे ये दुकानें बनाने का काम किया हुआ है। कुछ लोग तो खुद ही उठा के अब अंदर लेके जा रहे हैं और कुछ गायब हो चुके हैं यहाँ से। तो अगर ये पहले इनको ख्याल आ जाए तो इस किस्म की कार्रवाइयों की ज़रूरत ना रहे। ये सब डंडे वंडे सब उतरवाएं, ये सब तोड़, ये मुझे टूटा हुआ चाहिए, ये क्या चीज़ है, खुद से ये जो थड़ी बनाई है सब हटा दें। ये आपको कुछ जगह बहुत खाली नज़र आ रही होगी, ये लोगों को जब अंदाज़ा हो जाता है कि फोर्स यहाँ पे आ रही है और डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो वो गायब भी हो जाते हैं, जैसे कि बहुत सी दुकानें खाली नज़र आ रही हैं। ये हमने इन्हें कल वार्न किया था, हमने इनसे ये वार्निंग में कहा था कि आप ये अपने तौर से हटा दें, क्योंकि जब हम हटाएंगे तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी आप देखेंगे कि कुछ यूनिट्स जो हैं वो भाग चुके हैं, छोड़ के जा चुके हैं। अगर ये वापस आएंगे तो हम इन्हें रोकेंगे, लेकिन फर्दर अब जो रह गए हैं उनको हम मूव करेंगे। ये पीछे आप देखेंगे ये जिन लोगों ने स्टॉल नहीं हटाए थे, वार्निंग दिए जाने के बावजूद उनको हटाया जा रहा है, उठाया जा रहा है एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से। ये भी यहाँ पे भी आप देखें, ये भी अभी कायम था सब कुछ, इसको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। और ये पूरी पट्टी पे आप देखें यहाँ से लेके उस कोने तक इसी तरह की इंक्रोचमेंट आपको दिखाई दे रही है, जिसका आज खात्मा किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये गैर कानूनी तौर पे ये सारी इंक्रोचमेंट हुई थी, इस जगह पर भी इसको हटाया जा रहा है और इसको तो हटा लिया गया। आप साइड पे आ जाए, आपके ऊपर नहीं गिर जाइए। ये देखें कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा है इस किस किस जगह से चीज़ें हटाई जा रही है, क्योंकि किसी के सर पे भी आ सकती है, लग भी सकती है। लेकिन यही काम अगर एफिशिएंटली पहले कर लिया जाए तो ये सारे ऑपरेशंस की ज़रूरत ना हो। यहाँ पे लोगों की जानिब से रेजिस्टेंस भी की जाती है, जिन्होंने ये स्टॉल्स और पथारे लगाए हुए हैं उनकी जानिब से रोका भी जा रहा है। पुलिस से थोड़ी सी ऐसा मुजाहमत का भी सामना है, लेकिन अभी देखें कि वो बंदा यहाँ से भाग गया है और इसके ये क्योंकि इनको सज़ा देने का यही तरीका होता है कि इनके जो स्टॉल्स हैं इनको उठा के एंटी इंक्रोचमेंट वाले ले जाएं, जो कि इस वक्त किया जा रहा है इस कार्रवाई के दौरान। गैर कानूनी तौर पर लगाए गए स्टॉल्स को वहां से एक एक करके हटाया जाने लगा और गाड़ी में भर लिया गया ताकि दोबारा ये स्टॉल यहाँ ना लगाए जाएं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस ऑपरेशन से पहले वार्निंग जारी की गई थी कि ऑपरेशन से कबल तमाम तजावुज़ात को हटा लिया जाए। ये मोहतरमा इस तरह है कि हमारी मजबूरी के खातिर हम लोगों ने ये लगाया हुआ है। यहाँ पर जितने भी लैंड माफिया वाले हैं यहाँ पर
10 दफ़ा हम लोगों ने पटा कर चुके हैं। यहाँ पर आते हैं, चर्च सप्लाई वाला आता है, हेरोइन सप्लाई वाला आता है, यहाँ पर हमारा पड्डे होके टैक्सी एक्सटेंड हो जाता है, यहाँ पर रक्शे खड़े करते हैं। सारे जो है ना हमने मजबूरी के खातिर लगाया। थाने पे हमने इन्फॉर्म किया हुआ है, सारे जो है ना थाने वाले भी मिले हुए हैं। मैं आपको खुलेआम पुलिस वाले को भी मैं बोलता हूँ, सबके सामने मैं बोलता हूँ, पुलिस वाले मिले हुए हैं, सारे लैंड माफिया जितने भी हैं ड्रग्स बेचने वाले सारे उसके साथ मिले हुए हैं। यहाँ पर ड्रग्स हमें तो कहीं नहीं नजर आ रही। पीछे जो है ना अड्डे थे, यहाँ पर अड्डे हैं, यहाँ पर रक्शे भी बिकते हैं, सारा रक्शे में सब इनको पता है। अभी तो रक्शे यहाँ से हटवा रहे हैं। तो आज की बात तो नहीं है ना, आज अगर एक दिन के वो हटा रहे ये बात नहीं है, पूरी जो है ना मुस्तकबिल की बात है। तो आपने भी तो 3-4 बार यहाँ से अपना स्टॉल लगाया, फिर हटाया। ये मजबूरी के जो है ना सारे रक्शे आते हैं, टैक्सी आते हैं, उनके साथ हम लोगों ने 10 बार बात की है कि आप यहाँ पर नहीं खड़ा करो, हमारे मार्केट का सारा डिस्प्ले बंद हो रहा है। अच्छा, उनकी तो बात एक लम्हे के लिए आप छोड़ देना, वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं ये जगह ऐसी नहीं है, गुजरने की जगह, गुजरने की जगह पे आपको ये लगता है कानूनी है? ये नहीं, गुजरने का नहीं है, गुजरने का जो है ये मेरा पूरा मार्केट का डिस्प्ले पटवारी मैंने बनाई हुई थी। यहाँ पर मेरी बात सुने, जो आगे दुकानों के आगे फुटपाथ बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि लोग वहाँ पर चले। डिस्प्ले तो वहाँ खत्म हो गया, उसके बाद तो आगे फुटपाथ होते हैं। वही तो मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ मोहतरमा कि यहाँ पर अगर हम ये नहीं लगाएं, यहाँ पर इतने यहाँ पर माफिया वाले रहते हैं जो पुलिस वाले को जो है ना वो पता है, उसको पता है, यहाँ टैक्सी वाला आ जाता है सब। आपका कहना है कि ये स्टॉल लगाने की वजह से वो इन चीज़ों से बाज आ जाते हैं? हाँ, यहाँ पर वो क्योंकि रक्शे में टैक्सी में बेच रहे थे। अभी ये तकरीबन 2 महीने पहले मेरे यहाँ पड्डा हुआ है, तकरीबन 300 बंदे आए हुए हैं यहाँ पर। 300 बंदे बाकायदा पिस्टल के साथ, बाकायदा जो है छुरियाँ उठाई हुई थी, और सारे इलाके को पता है जो मेरा पड्डा हुआ था। आई एम गोइंग टू अरेस्ट दीज 2 पीपल एंड हम इनका जो भी फिर सामान है, अब नेक्स्ट अगर हमें ये आगे पीछे नजर आएंगे और हम इनको फिर यहाँ पर चलाने नहीं देंगे इस तरह। वक्तन हम ऑपरेशन करते भी रहते हैं अपने तौर पे भी, और मैडम ने जब हमें बुलाया हम हमेशा आते हैं। सिस्टर मेरा दुकान अभी भी अंदर है, आप दिखाओ मेरा दुकान है। स्टॉल हटा लिया गया और इसको यहाँ पे छोड़ा भी नहीं जा रहा, क्योंकि ये थोड़े अरसे के बाद दोबारा लगा लेते हैं। एक दफ़ा इन चीज़ों को हटा लिया जाए तो 2 दिन के बाद आप वहाँ आए तो दोबारा हटा लिया जाता है। ये देखें पूरे का पूरा स्टॉल ठेला उठा के इसको ले जाया जा रहा है। ये मेरे पीछे गाड़ी है, उसमें उसको डाल दिया जाएगा। ये पीछे वाला स्टॉल भी, ये जो इन्होंने एक टेम्परेरी सी दुकान बनाई होती है उसको। अब यहाँ पर आप ज़रा लाकानूनियत की इंतहा देखें कि ये पूरा जो फुटपाथ है, जो गुजरने की जगह है, ये मार्केट है, चूँकि मार्केट से जो लोग आते हैं उनके गुजरने की जगह है, वहाँ पर पूरी एक और मार्केट बना ली गई है टेम्परेरी। ये गोश्त की दुकानें देखिए कितनी बड़ी तादाद में, ये तो इनका पूरा एक बिजनेस है, इन्होंने मार्केट के आगे मार्केट सर अगर आप इस पर्टिकुलर दुकान को देखोगे तो दुकान पीछे और एक पूरी दुकान आगे इन्होंने बना लिया है। तो आई एम गोइंग टू अरेस्ट दीज 2 पीपल एंड हम इनका जो भी फिर सामान है, अब नेक्स्ट अगर हमें ये आगे पीछे नजर आएंगे और हम इनको फिर यहाँ पर चलाने नहीं देंगे इस तरह। सामान भी आप बिल्कुल सामान भी जब्त कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमने इन्हें कहा है कि आप अपनी दुकान के अंदर इनको मूव करें, और ये हमें क्लियर चाहिए। ये जो गुजरने की जगह इसको क्लियर कराया गया। ये दोनों दुकानों के जो मालिकान, इनको अरेस्ट कर लिया गया ताकि इनसे पूछताछ की जाए कि आखिर दुकान होने के बावजूद ये आगे तक क्यों पहुंचे हुए हैं। इनके ये जो मुर्गियों के डरबे हैं, इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी सामान अंदर करवाने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ से भी गायब हो गए ये लोग। ये हमने वो वार्न जो इन्हें किया था, हमने इन्हें बता दिया था बहुत क्लियरली कि देखिए हम कार्रवाई करेंगे। सो अपेरेंटली वो अपने तौर पर ही अपना सामान तो ले गए हैं, लेकिन ये कि आप देख रहे हो कि ये शेड्स वगैरह पड़े हैं। हम इनको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो फिर वो कल दोबारा आकर इसके अंदर बैठ जाएंगे। तो वी टेक एवरीथिंग अवे, ये पूरा हम क्लियर कराएंगे और फिर क्लियर की रिपोर्ट हम आगे देंगे। ये यकीनी बनाया जा रहा है कि जो यहाँ पे अगर स्टॉल छोड़ गए हैं, सामान उठा के ले गए हैं, या जिस तरह से शेड्स बनाए गए हैं वहाँ से नीचे से सामान उठा के ले गए हैं, तो ऐसा नहीं हो कि कल को जब दोबारा वो वापस आए तो उनके लिए बड़ी आसानी हो, यहाँ पे फिर से इंक्रोचमेंट कर ले। तो ये देखें यहाँ से भी हटाया जा रहा है उनको।
अच्छा, इमरान साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। स्पेशली वो आए हैं इस ऑपरेशन के लिए कि देखा जाए, क्योंकि रिटेलिएशन बहुत होती है, बाज़ औक़ात हंगामा फसाद भी करते हैं। तो इमरान साहब, ये तो बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट है और बाकी एरियाज़ में भी बहुत है। नहीं देखें, हम तो अपनी तरफ से अपने थाने के लेवल पे भी इनको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब एसी साहब खुद आती हैं तो हम इनका पूरा ताउन करके पूरा इनको इंक्रोचमेंट के साथ हटाते हैं। और वक्तन वक्तन हम ऑपरेशन करते भी रहते हैं अपने तौर पे भी। और मैडम ने जब हमें बुलाया हम हमेशा आते हैं, और इंशाल्लाह आइंदा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ये कायम ना हो दोबारा ना। ये इसका मतलब है कि ये हैबिचुअल है, ये आप एक दफ़ा चीज़ें हटाते हैं, फिर दोबारा लगा देते हैं, फिर तीसरी बार लगा देते हैं। हाँ, थोड़ी इनको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि निज़ाम जो है आपको पता है बहुत पुराना ख़राब है। आहिस्ता आहिस्ता हम करते जाएंगे, हमारी एक रेड बनती जाएगी, इंशाल्लाह ये सब सेट हो जाएगा। बिल्कुल कोशिशें करते रहना चाहिए, बार बार कोशिश करेंगे तो लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि इदारे मौजूद हैं जो कि एक्शन ले रहे हैं, तो फिर वो इस तरह की एक्टिविटी कम कर देंगे। आगे हम बढ़ रहे हैं अब। फरा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक और आपको बताती चलूँ कि हमारे जो DSP साहब हैं और हमारे DC साहब, SSP साहब, जितनी भी मैंने वेस्ट में टीम देखी है, ज़ीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स इलीगल एक्टिविटीज़। तो ये हम ज़ीरो टॉलरेंस शो करते हैं। जब भी हम एक्शन लेने आते हैं तो हम भरपूर तौर पे लेते हैं और पिक एंड चूज़ नहीं करते। वी टेक एक्शन अक्रॉस द बोर्ड। तो वो DC साहब से जो ट्रिकल होती है चीज़, वो DSP साहब तक और SSP साहब और हम सब ऑन बोर्ड होते हैं उसमें। बिल्कुल ठीक है, यानी कि पहले एक दफ़ा वार्न कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो फिर सबको एक ही लेवल के ऊपर ट्रीट किया जाता है। ये नहीं कि किसी को छोड़ दिया जाए, किसी की चीज़ें हटा ली जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की रिट कायम होना, इदारों की रिट कायम होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके हमारा सारा निज़ाम जो हम कहते हैं कि पूरे का पूरा बिगड़ा हुआ है वो सुधरेगा, और उसके लिए बार बार कोशिशें करनी चाहिए। बस ये जो इनके पिंजरे अंदर की जगह नहीं है, हम इनको ले जाते हैं, इनको लेके जा रहे हैं। ये आप देखेंगे जो ऐसे इन्होंने मुर्गी के पिंजरे और डरबे बनाए हुए जो बाहर रोड तक रखे होते हैं, उनको भी उठा के लेके जा रहे हैं ताकि दोबारा यहाँ पे मुर्गियाँ ला के नहीं भरें और अपनी चिकन की दुकान नहीं चलाएं। अच्छा, यहाँ पे ये कचरा भी नज़र आ रहा है और अभी जो है ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि यहाँ से कचरा भी हटवा दिया जाए ताकि ये वाला इलाका भी साफ़ हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल कचरा कुंडी लग रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट्स के साथ की दीवार है जिसको साफ़ कराया जाएगा। एक शख्स ने फ़ोन पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा की किसी से बात कराने की कोशिश भी की। दूसरी जानिब कोई शख्स था जो इसकी सिफारिश कर रहा था, लेकिन फिर इसे यहाँ से हटा दिया गया। देखिए, वार्न मैंने किया था कल भी, आज भी आपको वार्न करेंगे। सिस्टर, मेरा दुकान अभी भी अंदर है। चलिए आप दिखाएं, मेरा दुकान अभी भी मैं अभी देख रहा हूँ, यहीं पे है ना। हाँ। और अगर बाहर होगी तो आप गाड़ी में बैठेंगे चुप करके, मेरे ऑफिस में चलेंगे, फिर बात। 6 फुट तो दुकान से बाहर हम रह सकते हैं ना? नहीं रह सकते, फिर अंदर कर देंगे। तो फिर मेरे बच्चे को बिठा देना, क्यों बाहर कर देना? मैं यकीन करो बहुत गरीब हूँ और मैं कानून को फॉलो करता हूँ, मैं ऐसा गलत काम ही नहीं करता। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ है। चले भाई, आप देखिए, आप पहली बार कर रहे हैं, आप अपनी गलती भी मान रहे हैं, मान रहे हैं, रियायत कर देंगे। आप अपनी दुकान को भी अंदर कर रहा हूँ मैं, मेरे पास बंदा नहीं है ना, तो गाड़ी में बैठा हुआ है। बंदा नहीं है तो ये कोई यहाँ से कार्रवाई को मुकम्मल कर लिया गया। ये जितनी पूरी लाइन थी जहाँ जहाँ पर तजावुज़ात थे, इंक्रोचमेंट को हटा दिया गया है और वार्न भी लोगों को किया गया। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, तकरीबन 6 के करीब लोग गिरफ्तार हैं। उनसे पूछताछ भी की जाएगी, जुर्माने भी किए जाएंगे और उनके जुर्म के मुताबिक उनको सज़ा भी दी जाएगी। लेकिन इस वक्त जो ये इलाका है, आप देख सकते हैं कि इंक्रोचमेंट से पाक हो चुका है। इस इलाके के दुकानदारों ने काफी एहतजाज भी किया और खुद को ठीक साबित करने की कोशिश की। पुलिस पर इल्जामात भी आयद किए। उनका क्या कहना था आप भी देखिए। 18 साल से ये मार्केट आबाद है, यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है। तो जो गैर कानून जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। आप देखिए दुकान की हद कहाँ खत्म हो रही है, उसके 6 फुट आगे 18 साल से अभी तक कोई वो नहीं हुआ। आज कोई नहीं उठाया, लेकिन वो अपने हुदूद। सिस्टर 2 बंदे हो गए अब तो। वार्निंग की गई थी, सब वार्निंग दी हुई थी, लेकिन बाहर मैं आपका मैं समझ लेता हूँ, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये लोग कहाँ जाएंगे?
हम गरीब आदमी है तो हमारे ऊपर चढ़ाई कर देते हो। ये गैर कानूनी तो नहीं है, पटवारी के ऊपर है ये। आपने पूरी कराची में मोमनाबाद का रोड ले लो, एक गाड़ी गुजरने का रास्ता नहीं है। क्यों वहाँ क्यों नहीं जाते हो? सब जगह जाते हैं। कब जा रहे हो? कितने साल मोमनाबाद का इशू है, लेकिन असल में इंसाफ सबके साथ होना चाहिए ना, खाली इस रोड के साथ नहीं होना चाहिए ना। अभी ये लोग कहाँ जाएंगे? अब तो कोई एक हल है ना, एक हल तो है ना, इनके लिए कोई जगह तो अरेंज करो ना। सिस्टर ये इस रोड पे आगे जाओ ना, टाइलों से लगी हुई दुकानें रोड तक है, तो कब उतरेगा? ये तो अभी आज तो हमारे साथ नाजायज हुआ है ना, एक दुकान से 2 बंदे उठा लिए। जो मेरे साथ एक बंदे आया और वो हाँ अभी आया, जो उन्होंने खुद थाने वाले बंदे थे, उन्होंने कहा और वो हफ्तावारी लाते वही उनको वापस बिठाते। जो अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो आते बोलते हमें महीने का पैसा दो। मैं नहीं बता सकता प्लीज, मैं इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ जावेद, एक मिनट, जावेद बंदा है, जावेद DMC में होता था, उसने 1,000 रुपए का चालान हमें दिया है। वो चालान किधर है? चालान सबके पास है। चालान और रसीदों में फर्क होता है भाई मेरे, थोड़ा सा आप। मैं आप समझ रहा हूँ, 1,000 रुपए का बेनिफिट परमिशन दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, चालान असल परमिशन दे रहे हैं। इन लोगों ने परमिशन दिया कि 1,000 रुपए दो, अगर नहीं दोगे तो टीए उठा लेंगे। टीए लगाने के आपके पास रसीदें हैं? हाँ रसीदे, बैंक का चालान है। चालान कुछ और चीज होती है भाई मेरे, क्यों? रसीद नहीं दी है उसने, खाली चालान दिए। तो बैंक के किसके पास जा रहे हैं? बैंक किसके पास जा रहे हैं? बैंक के पास जा रहे हैं ना। चालान इसी का पटवारी का चालान है। सबूत तो लाए। ये तो बहुत अच्छा हो गया, और इसी तरह से अगर कार्रवाइयाँ होती रही तो ये वाला मसला तो हल हो जाएगा हमारा। अब फ़र्क यही है कि बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं जिसमें अभी भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। अगर हमें आवाम कंप्लेंट करती है तो हमारे लिए एक थोड़ा सा इजी हो जाता है। वी हैव अ ग्राउंड वर्क टू स्टार्ट आवर ऑपरेशंस ऑन। तो अगर आपको कहीं तकलीफ़ है, आपके सड़क में कोई भी तजावुज़ात लगा के बैठा है, रोज़ आप उसके ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं कि आपकी गाड़ी फंस रही है या आप जा नहीं सकते, घर आने में दिक्कत हो रही है, सिक्योरिटी का हैज़र्ड है, तो आप अपने ऑफिसेस तक जाया करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन बोर्ड लें, ACs को ऑन बोर्ड लें, और वो बिल्कुल कार्रवाई करते हैं और बर वक्त कार्रवाई करेंगे। और इसी तरह से साइट में जब तक मैं हूँ या वेस्ट में हूँ, और वेस्ट में जब तक हमारे पास DSP साहब और इस तरह से सपोर्ट होती है पुलिस की, तो हम अपने ऑपरेशंस को जारी रखें। इमरान साहब, वो इल्ज़ाम जो मैं आपको बता रही थी पुलिस पे भी लगाया जा रहा है कि वहाँ से पैसे लिए जाते हैं, भत्ता लिया जाता है, भत्ते के साथ साथ जो वहाँ पे पथारे स्टॉल्स लगाए गए हैं उनकी बाकायदा चालान फॉर्म दिया जाता है जो जाके बैंक में भरते हैं। तो सरकारी भत्ता भी कुछ शुरू हो गया है? नहीं देखें, इंडिविजुअली किसी एक आदमी कोई ऐसी कोई काम करता हो तो उसके बारे में हमें शिकायत मिलती है, उनको सजाएं भी देते हैं, और हमारी तरफ से ऐसा कोई भी मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये बनने ही नहीं चाहिए। और उनको वो देते क्यों है? बात ये ना कि वो खुद गलत बैठे हैं तो वो ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं ना, उनको देने ही नहीं चाहिए। उनको उसूली तौर पे अपना एक लीगली कोई काम करना चाहिए, अपने लीगल कोई दुकानें लें जहाँ पे वो बैठे जाके ना। अच्छा, इस इलाके में कोई मुनशियात फरोशी का भी काम हो रहा है? नहीं, अभी शुक्र अल्लाह का बड़ा करम है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हमारे DI साहब, IG साहब, SSP साहब का बहुत ज़्यादा फोकस है, और इस बहुत बेहतर हालात हैं, बेहतरीन हालात हैं। मतलब बहुत शुक्रिया इमरान साहब, इमदाद साहब, आपका शुक्रिया, एंटी इंक्रोचमेंट टीम और असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी हमारे साथ थी, इनका बहुत शुक्रिया। गरीब आदमी 2 पैसा जमा के मियाँ ने बस ने हार्ट अटैक हुआ, ये घर देखा तो हार्ट अटैक हुआ, इंतकाल हुआ उसका। तो हुकूमत का आर्डर है, जो कहीं मलबे के नीचे आने दो, मर जाए। ये कदीमी आबादी है, अब इनको कहाँ ले जाके दर पर दर कर रहे हैं, घर नहीं है, कुछ नहीं है।
हसन औलिया विलेज भी कराची का ऐसा इलाका है जिसको तजावुजात की मद में गिराया जा रहा है, जिसका मकसद लियारी एक्सप्रेसवे की एक्सटेंशन है। इसकी जद में आने वाले रिहायशी क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो जहाँ पर आप देखते हैं कि आवाम के लिए बहुत से मसले महंगाई बढ़ने से पैदा हो गए, वहीं पर हम इस वक्त हसन औलिया विलेज के इलाके में मौजूद है जहाँ पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ काम चल रहा है, लेकिन उसकी जद में बहुत से लोगों के घर आ गए हैं। लोग परेशान हैं कि वो यहाँ से कहाँ जाएं और घर खाली करना और इस तरह से घर की तोड़फोड़ करना। लोग क्या कहते हैं, ज़रा उनकी बात सुनते। ये लियारी एक्सप्रेसवे की एक्सपेंशन के लिए जिन इलाकों को तोड़ा जा रहा है उसमें हसन औलिया विलेज है। ये देखें, ये घर है जिसको तोड़ दिया गया। आप ये देखें कि वैसे ही छोटा सा घर है, यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए कितनी परेशानी होगी, वो कहाँ गए होंगे, कैसे यहाँ से घर को खाली करके जाना एक मुश्किल काम है। और कोई इतना अमीर तो होता नहीं कि कोई रिश्तेदार उनको अपने घर रख ले। ये देखें, ये सारा घर तोड़ दिया गया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी ये कुछ सामान उन्होंने पैक करके शायद रखा हुआ है डब्बों में। ये घर है, ये भी तोड़ दिया हुआ है। ये लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करें। आपका घर है जी? तो ये कब से तोड़ रहे हैं? ये अभी 3 दिन से शुरू किया, वैसे तो 2 महीने हो गए पूरे मोहल्ले को तोड़ते हुए। तो आपका ये जो सामान है, चीज़ें हैं, आपके घर वाले हैं, बच्चे हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे ये तो हमें खुद भी नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं तो जाना है। आपको कोई मुतबादिल जगह दी गई है रहने के लिए? नहीं, अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं दिया गया और ना देंगे, या शायद ऐसे सुनने को मिला है कि 1-2 महीने लगेंगे देने में। ये घर तोड़ रहे, कहाँ से पैसा रहा? ये 50,000 रुपये गाड़ी का किराया भी नहीं होता कि सामान उठा के लेकर जावे, किराया का घर भी नहीं मिलते। बोलते 50,000 एडवांस दे, कहाँ दे? मेरे बच्चा मजदूर है, रश्का चलाते है, कहाँ से लाते? एक तो पान बनाते है, हम तो बेवा है, कहाँ से जाते? काम करते करते 200 रुपये मिलते, पेट में कहेंगे ना, मकान में किराए में देगा, कहाँ से किराया देगा? बोलते 40-50,000 रुपये किराया दो, एडवांस दो, 10,000 रुपये किराया दो, हम कहाँ से लावे? 50,000 होगा, कहीं गाड़ी सामान नहीं उठाकर लेकर जाएगा। बोलो क्या करेंगे हम गरीब आदमी। 2 पैसा जमा के मियाँ ने बस ने हार्ट अटैक हुआ, ये घर देखा तो हार्ट अटैक हुआ, इंतकाल हुआ उसका, घर के देखने को। अरे घर सारा तोड़ा है, जब ही मुल्क में बाहर कमा के 2 पैसा लाया, घर बांधा बच्चों के लिए, को चले गया, अभी बोलते घर तोड़ेंगे। अभी कहाँ से लावे? तो बोलो कहाँ से लावे? ये देखें आप, ये भी सारा जो है गलियों में इस वक्त आपको मलबा दिखाई दे रहा है। ये मलबा उन्हीं घरों का है जिन घरों को तोड़ा जा रहा है और बस अभी तक ज़बानी कलामी बात की जा रही है। यहाँ के गरीब आवाम गम और गुस्से का शिकार हैं कि उनको ना तो कोई कंपनसेशन दी जा रही है, ना कोई जमीन, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के इलाके को तबाह किया जा रहा है। उस तरफ आके देखे, इधर क्या देखे? एक ही घर है, उस तरफ पूरा मोहल्ला इसने कब्रिस्तान बना दिया है। हर किसी को पैसे नहीं दे रहे, ऐसे ही भगा रहे। रात को सो जाओ, सुबह 5 बजे आता है, टोक टाक टोक, सारे बच्चे खौफजदा हैं, कोई मर रहा है, कोई जो पाँव हाथ टूट रहे हैं। ये कोई हुकूमत, ये चोर है। जब ये आते हैं तो आप इनसे पूछते हैं, बात करते हैं? कुछ नहीं जानते, हुकूमत का आर्डर है, जो कहीं मलबे के चीर नीचे आए, आने दो, मर जाए। हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। हमारा बने घर हमको बना कर दियो, हमारे बच्चों को रोजगार दियो। जब आकर मेरा हम लोग का घर तोड़ो, पूरा रेक्सर तबाह बर्बाद किया इन लोगों ने। कुरान शरीफ का भी एहतराम नहीं था इन लोग को। हम अपने घर को देखते हमको रोना आता है। जाके उस तरफ देखो। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी आबादी जो है एक ज़माने में आबाद थी ऑफ कोर्स, और अभी यहाँ पे आपको सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। ये 3 मंजिला घर है, उसके साथ 2 मंजिला घर है। यहाँ पे भी बहुत से 2 मंजिला घर थे जो अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये लीज शुदा जगह नहीं है, कब्ज़ा किया हुआ है, जबकि लोगों का कहना ऐसा नहीं है। हमने अपनी मेहनत से घर बनाए थे, जहाँ से अब हमें बेघर कर दिया गया। अंकल हमसे कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारी 1983 में यहाँ पैदाइश है, जो 1933 में। अब मेरी 83 साल से वो उम्र हो गई है। यहाँ पे रिहायश है, मेरे भारत के नाम से मोहल्ला मसलत है, सलाई पारा। ये कदीमी आबादी है। अब इनको कहाँ ले जाके दर पर दर कर रहे हैं, घर नहीं है, कुछ भी नहीं, ना पैसे सिर्फ लीज वालों को दे रहे हैं, हम लीज वालों को पैसे भी नहीं दे रहे। अब ये गरीब कहाँ जाके रोल रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। इस मुल्क के अंदर अंधेर नगरी चौबट राजा, ये बिल्डिंगें कुछ नहीं थी,
यहाँ पे सर एक गैस कंपनी होती थी, वो धोबियाँ होते थे और कुछ नहीं थे। ये सब बलोचों की आबादी थी, आज इनको बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारी ज़िंदगी है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहीं दफन हो जाए। हमारे कब्रिस्तान में माँ बाप दादे सब यहीं दफन है। ये हम लोग को बच्चों को कहाँ दर पर दर्द करें। इसने हमारे घर को डैमेज कर दिया है। हम 5 फैमिली यहाँ पे रहते थे और आज कोई पूछगछ नहीं है, ना ज़मीन दिया गया हमें कागजात और ना ही हमें चेक दिया गया है। और अब भी कह रहे हैं कि इस कमरे को तोड़ दो, आप यहाँ से चले जाएं। भी आप हमें ज़मीन दें, आप हमारे चेक दे दें हमें 50,000 की। आप बताएं 50,000 का मकान बन जाएगा, जबकि हमारी RCC मकान इन्होंने तोड़ दिया। और सामने बैठे हुए पुलिस की ताकत के बलबूते में हम किसके पास जाए, किससे फरियाद करें? जब हमारे फरियाद सुनने वाले तो ये खुद हैं, ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं ना। हम किसके पास जाएं, आप बताएं ना। हम 5 फैमिली यहाँ पे रहते थे, अब मैं एक फैमिली रहता हूँ इस कमरे के अंदर। और ये कहते हैं कि कमरे को तोड़ दो, वरना बुलडोजर खड़ी है, आप जाके देखें आगे बुलडोजर खड़ी हुई है। हम तोड़ देंगे इसको। तो अगर वो तोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? क्योंकि एक बर्तन तो पुलिस सामने खड़ी हुई है, इनके पुलिस वाले हमारे गिरफ्तार पकड़ के हमें गाड़ी में बैठा के ले जाएंगे। 200 से 250 साल पुरानी यहाँ की आबादी है। और यहाँ से सलाईपाड़ा से लेकर हसनोलिया, इस तरफ गोलीमार का पुल है, इस तरफ धोबीघाट का पुल है। और इसके दरमियान तकरीबन 1500 से ऊपर की घराने इतने हैं और 10 से 20 हज़ार की लगभग की आबादी है। अब जब यहाँ पर गवर्नमेंट ने हाथ डाला है, पीछे मियाँ वालियों का एरिया है, उन्होंने पैसे वगैरह खिला के एक रोड को टर्न दे दिया है। जो इंटरचेंज यहाँ पर वहाँ पर बनने वाला था, उसको उन लोगों ने यहाँ पर चेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर गरीब आबादी है। हम लोगों ने केस वगैरह भी किए, कोई हमारे यानी कि बदले में कुछ भी नहीं आया, ना किसी ने हमें सपोर्ट किए, उल्टा हमें यहाँ से धकेला जा रहा है। और घर के हवाले से हमें दे रहे हैं रईस गोट में, जो पहाड़ों के पीछे जहाँ पर अभी तक बंजर लगा हुआ है, ज़मीन बंजर लगी हुई है। तो जब हमारे 50,000 या लाख 1.5 लाख एक कमरे के ऊपर बनते हैं, 3 कमरे के ऊपर बनते हैं, उसके बारे में हमें कह रहे हैं कि ये सब टूट जाएगा फिर हमें देंगे। जब हमारे पास के इतना नहीं है कि हम यहाँ से शिफ्ट करके किसी और जगह जाके 40 से 50,000 एडवांस देकर 2 या 3 कमरे वाली कोई जगह ले लें। हम बेनज़ीर के हैं, पीपी के हैं। बिलावल ने हमें क्या दिया है? जरदारी ने हमें क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया है। हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम क्या करें? हमारे पास पैसे नहीं है, कह रहे हैं पैसे बाद में मिलेंगे। कब मिलेंगे पैसे? जब हम मर जाएंगे, हमारे घर तोड़ जाएंगे, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, फिर पैसे मिलेगी। 50,000 का हम क्या करेंगे? 50,000 भी नहीं। हाँ होंगे तो देंगे ना, नहीं है फिर क्या करेंगे? बोल रहे घर तोड़, काली करो काली करो। हम तो काली करेंगे, फिर कहाँ जाए? किराया वाला घर नहीं है, हमारे बच्चे मजदूर है, किराए पर कैसे रह सकते हैं? हाँ? अवाम जो है इस वक्त ज़ाहिरी बात है बहुत दुख का शिकार है। बहुत मेहनत से सालों की कमाई लगा के घर बनाए जाते हैं और घर को इस तरह से तोड़ दिया गया है और बदले में इनको कुछ नहीं दिया गया। उनका कहना है कि जिस हुकूमत को उन्होंने वोट दिए थे, बिलावल को, जरदारी साहब को जो वोट दिए गए थे, उनके बदले कम से कम उनके घर की छत ना छीनी जाए। ये इतनी पुरानी आबादी है कि मेरा बाप जो है यहाँ पे बचपन में आया, इसके बाद मैं पैदा हुआ, अब मेरा बेटा भी जवान है, हमारी 3 नस्लें यहाँ पर है। बहुत पुरानी आबादी, लेकिन यहाँ पे कोई, सिर्फ लीज वालों को पैसे दिए गए, इलाका पूरा लीज है, लेकिन सिर्फ इनके पास कागज़ से उनको दिए गए, जिनके पास कागज़ नहीं है उनको 1 रुपया भी नहीं दिया। 2 महीने बाद जो है ना पैसे चेक मिलेंगे, 2 महीने बाद हम लोगों के घर ढूंढेंगे, कोई कहाँ हम लोगों को ये ढूंढेंगे। आप लोग खुद मीडिया वाले, आपको अंदाज़ा है, आप इनको फेस करते रहते हैं। ये हमें ढूंढेंगे या हम इनको कहाँ ढूंढें? कितने लोग ऑफिसों में इनके ख्वार है, तो हम लोगों को कहाँ से मिलेगा? ये कह रहे कि 2 महीने बाद चेक मिलेगा, वो भी 50,000 रुपये का। आप यहाँ से आए, कोई नेवल में जा रहा है, कोई अकचौकी में जा रहा है, कोई मलिर जा रहा है, ये तो किराया है गाड़ी का। हम लोग वहाँ पे जो जगह देंगे वो पता नहीं कब देंगे। और जो पहले यहाँ पे इस साइड पे जो जगह दी गई है, वहाँ पे कब्जा माफिया पहले से कब्जा करके बैठा हुआ है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? ये आप देखें कि इस घर का हाल, इस घर में एक ये कमरा सलामत रह गया है, ये किचन सलामत है, बाकी ये पीछे का सारा हिस्सा तोड़ दिया गया है, वो कमरा भी तोड़ दिया गया है, ये कमरा भी तोड़ दिया गया है। और जो घर के मकीन हैं वो बेचारे इस वक्त बेसरो सामानी के हालत में हैं और वो आंसू बहाने के, परेशान होने के और दुख करने के कुछ नहीं कर सकते कि जो उन्होंने इतनी मेहनत के बाद पाई जमा करके ये घर बनाया था, आज वो उनसे छिन गया और इस हालत में है कि मलबे का ढेर है
तो वो ज़ाहिर है उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं बात करते हुए भी, और वो शदीद परेशानी का शिकार हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। आप बेवा हैं? हाँ, मैं दोनों बहनें बेवा हैं। आप खुद क्या काम करती हैं? छोले बेचती हूँ, पकौड़े बेचती हूँ, सारा दिन बेचती हूँ। सुबह के बेचती हूँ 2 बजे तक, 1 बजे तक, ये काम। ये अभी क्या, अभी धंधा करूँ, ये घर तोड़ने को देखूँ, बोलो। हाँ, या मशीन फेंक दिया, घड़ियाल फेंक दिया घर से। ये आप देखेंगे इस घर का ये वाला हिस्सा तोड़ दिया गया है, इस हिस्से को भी तोड़ा जा रहा है। ये बाकी जो है ये सहन सारा, इसमें भी आपको मलबा दिखाई दे रहा है। इस कमरे को भी तोड़ दिया गया। अब घर के मकीन जो हैं बेचारे परेशान हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। तकलीफ है। अभी हम लोग नमाज कैसे पढ़ते हैं वो हम जाने, हमारा दिल जानता है। पता नहीं, ये कपड़े इधर करो, बच्चों के कपड़े, ये चीज़ वो चीज़, घर ऐसे टूट रहे। थोड़ा सा इंसाफ होना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, आपके पास अपनी जगह के कोई पेपर्स मौजूद हैं? हाँ, जमीन का कागज है, उसने देखा। दिया नहीं आपने इन लोगों को? दिया, ये लोग नहीं, हम लोग के भाई बहुत ज्यादा है। मैंने बोला अनलीज हम देगा कि थोड़ा उसको प्लाट और 50,000 वो भी नहीं दे रहे। कब दे रहे? आपके घर के कागज? आप लोग के कागज मागज कुछ भी, चेक में कुछ भी नहीं है। हम लोग का कागज आओ, सबके कागज है, पेपर है। क्लेम कर रही हैं, इनसे कहें कि अपने घर के लीज के ओरिजिनल कागज आपके हाथ में दें, अभी दें। सौ साल कदीम आबादी को खत्म किया जा रहा है तो इतने साल से इस आबादी के खिलाफ ऑपरेशन क्यों ना किया गया? आखिर तब इदारे कहाँ थे और जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो आखिर इसकी प्लानिंग क्यों नहीं की गई? इस बारे में हमने अब्दुल जब्बार साहब से बात की, उनका क्या कहना था देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अवाम बहुत परेशान है, ज़ाहिर है इतनी बड़ी आबादी, 1500 के घर, 300 साल पुरानी आबादी, इसको गिराया जा रहा है। देखें, अवाम एक पब्लिक जो इंटरेस्ट होता है ना, ये काम किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के लिए नहीं किया जा रहा, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है। और कानून भी इस चीज़ की इजाज़त देता है, शरीयत भी इजाज़त देती है कि जो पब्लिक का इंटरेस्ट होता है वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से ऊपर होता है। लेकिन इनका कहना है कि वादा किया गया 2 महीने बाद 50,000 रुपये सिर्फ दिए जाए। इस चीज़ को क्लियर कर दूँ मैं आपको कि जो सेंट्रल मुस्लिमाबाद की आबादी थी, जिन्होंने अब उसके लिए कुछ पेपर्स आपसे दरकार होते हैं, तस्वीरें, शनाख्ती कार्ड, जिनको कंपनसेट किया जाता है। सेंट्रल मुस्लिमाबाद की आबादी ने हमें तस्वीरें, शनाख्ती कार्ड दिए, हमसे ताउन किया, वो उनको हम प्लॉट्स भी दे चुके, उनको हम चेक्स भी दे चुके। जब्बार साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, ये तकरीबन 200 साल से कदीम आबादी है। आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसी जगह हैं जो लीज़ शुदा थी जिनको कंपनसेट कर भी दिया गया है, कुछ लोग लीज़ पे नहीं थे यानी कि कब्ज़े पे थे। तो 200 साल पुरानी आबादी, पाकिस्तान को बने हुए कितने साल गुजर गए, उससे पहले गवर्नमेंट को क्यों नहीं ख्याल आया कि ये कब्ज़े की जगह इसको गिरा दिया जाए, हटा दिया जाए, और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ये? जी, देखें, वो अब एक जो प्री पार्टीशन की बात है जो 200 साल पहले की थी, उसकी रिप्रेजेंटेशन तो मैं नहीं कर सकता। 1947 के बाद तो बन गए थे ना, इदारे भी बन गए थे, पाकिस्तान भी हमारी ज़मीन में आ गया। बिल्कुल। देखें, एक चीज़ है जिसमें अभी आप ही फ़र्ज़ करें, अभी बात कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। देखें, जब एक चीज़ को हटाया जाता है, वो जो चीज़ कब्ज़ा होती है वो किसी का नुकसान होता है, किसी का फ़ायदा होता है। एक पार्टी तो अफेक्ट होगी ना उसमें से। नहीं, मेरा तो सिर्फ एक सादा सा सवाल है कि जैसे कब्ज़े की अगर ज़मीन है तो शुरू में ही पता था ये कब्ज़े की ज़मीन है, उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? फौरी होना चाहिए था। देखें, आपकी बात सही है, लेकिन वो उस चीज़ के लिए तो जवाब वही आदमी दे सकते हैं जो पार्टीशन से पहले ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हमारे नज़दीक तो ये एक जो पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है, उसके राइट ऑफ वे में आ रहे थे हमें ये गिराने। कितने किलोमीटर लंबा ये ट्रैक बनेगा? ये बाकी तो पूरा वो मतलब जारी एक्सप्रेस वे है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ये टुकड़ा हमारा तकरीबन 850 मीटर्स का था जो रहा हुआ था। इसको आप उसी के साथ फिर आप मर्ज कर दें? जी बिल्कुल क्लियर, ये हमने क्लियर करा दिया अल्हम्दुलिल्लाह से सारा। वो जो इस सड़क से आपको नज़र आ रही है, उससे उस तरफ का जो टुकड़ा था सेंट्रल मुस्लिमाबाद की जो आबादी थी, वो तो हम मार्च में ही पोजीशन दे चुके हैं। NHA वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से काम कर रहा है और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह से आज ही इसको क्लियर कर देंगे हम। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का हुकूमत को ख्याल तो आ गया,
लेकिन हमने देखा कि इसकी प्लानिंग में अभी भी बहुत सी कमियां रह गई हैं, जिसके बायस गरीब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब अवाम की भी कोताही और गलती है कि उन्होंने इस तरह के इलाके जिन पर उनकी मलकियत भी नहीं, वहाँ घर, मकान और दुकानें कायम कर रखी हैं और ये कानूनी कार्रवाई पर सरापा एहतजाज भी हैं। यहाँ हुकूमत और अवाम को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि ये सब हमारी ही बेहतरी के लिए हो रहा है। हमें इनफरादी सोच से बालातर होकर इज्तिमाई सोच को अपनाना होगा, तभी हमारा मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होगा। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फरा यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।